डीप एक किताबों के डीलर होते हैं और उनका इस कहानी में नाम है डीन कोरसो। कोरसो ऐसी किताबें खरीदता है जो एंटी होती है, बहुत पुरानी होती है, और वो ऐसी किताबें खरीद कर ऊंचे दामों में बेचता है। और उसी लिए कोर्सों को किताबों की, उनकी राइटर्स की, उनकी ओरिजिनलिटी की बहुत बहुत अच्छी नॉलेज होती है। एक बार कोर्सों के पास एक आदमी आता है और ये आदमी बहुत अमीर होता है। इसके पास एक किताब होती है जिस का नाम होता है थिनानत गेट, और ये किताब 17वीं शताब्दी की होती है। वो बोलता है कि ये किताब मैंने अभी खरीदी है, लेकिन ऐसी 3 किताबें और उन तीनों में से एक असली किताबें। और वो कोर्सों को बोलता है कि तुम्हें ये पता लगाना है कि उन तीनों में से असली किताब कौन सी है, क्योंकि एक किताब तो इसके पास है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि ये किताब इसलिए है या जो 2 किताब 2 अलग अलग लोगों के पास है, इनमें से कोई असली है। अब कोरस को करना यह है कि वो उन 2 लोगों को ढूंढें जिनके पास वो 2 किताबें यानी कि इसकी एक कॉपी है, और वहां जाकर वो तीनों किताबों को मैच करें, और अगर उनकी कॉपी असली है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर उनकी कॉपी निकली है तो कोर्सों को असली कॉपी को हासिल करके इस आदमी को देना होगा। हालांकि कोरसे काम करना नहीं चाहता, लेकिन वो पैसे देख के इस काम को हाँ कर देता, क्योंकि उसे इस काम के लिए बहुत पैसे मिलते होते हैं। अब कोर्सेस सबसे पहले इस आदमी के पास जाता है जिस आदमी से इस आदमी ने ये वाली किताब खरीदी है जो अभी कोर्सों के पास है, और वहां जाकर कोर्सों को ये पता चलता है कि इस आदमी ने इस किताब को बेचते ही आत्महत्या कर ली थी। कौन से इसकी वाइफ सी मिलता है, और इसकी वाइफ इसे इस वक्त सटूर का नाम बताती है जहां से ये किताब खरीदी गई थी। अब कोर्सों वहां से निकलता है और कोर्सों को ये लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, और इसके बाद कोरसवाओ बर्नीस बक सटूर पे पहुंच जाता है जहां से ये किताब खरीदी गई थी, और बकसूर का जो मालिक होता है वो कोर्सों का दोस्त होता है। कोरस को अब समझ चुका है कि इस बक में कोई खास बात है, उसी लिए कोई इसका पीछा कर रहा है, और उसी लिए वो इस बक को बर्नी को देकर वहां से चला जाता है ताकि ये बक इसके पास सुरक्षित रहे। अब बाद में कोर्सों जब बर्नी के पास जाता है तो वो देखता है कि इसकी किसी ने हत्या कर दिए, इसे उल्टा टांगा होता है और वो मर चुका होता है। और जाहिर है बर्नी को किसी ने उसी किताब की वजह से मारा है जो किताब कोर्सों ने उसे दी थी, लेकिन बर्नी इस किताब को कहीं छुपा देता है, और उसी लिए वो किताब अभी भी वही होती है जो बाद में कोर्सों को मिल जाती है। अब कोरसवाओ इस बक को लेकर स्पेन जाता है, क्योंकि इस बक की दूसरी कॉपी स्पेन में वो सुनी जब बरथरस की दुकान में जाता है, एक बक स्टोर में जाता है, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जिन्होंने थिनगेट की इस किताब को, इस कॉपी को बेचा होता है जो अभी जूने डीप यानी कि कोर्सों के पास है, और उसी लिए कोर्सों यानी कि जनने डबप उनकी दुकान पर आता है। अब ये बताते हैं कि ऐसी 3 किताबें और इन तीनों किताबों में 27 पहेलियां हैं, यानी कि हर एक किताब में 9 पहेलियां हैं और हर किताब में 3 पहेलियां सही हैं, और जो 6 पहेलियां वो गलत हैं। वो उसे बताते हैं कि एक किताब में जो 9 पहेलियां हैं, इन 9 पहेलियों में 2 तरह की सिग्नेचरें हैं, एक अलिफ्ते यानी कि एरिस्टियातुरची, और एक लाम काफ फे यानी कि लॉसिफर। तो जो लकैफर वाले सिग्नेचरे हैं, जो लाम काफ नेचरें, वो पहेलियां सही हैं, और जिसमें अलिफ्ते लिखा है वो पहेलियां गलत हैं। अब ये लोकैफर है कौन? लकैफर खुद शैतान का नाम है, और जो दूसरा सिग्नेचर है अलिफ्ते यानी कि एरिस्टेट टोरगी, वो उस किताब के लेखक का नाम है। और इस वक्त तक कुछ ऐसी अफवाहें भी थी कि लोकेफर खुद ही टोर्ची है, यानी कि जो शैतान है वही इस किताब का लक़ब है, और उसी ने इस किताब में 3 पहेलियां खुद डिज़ाइन की, यानी कि 3 पहेलियां इसने खुद लिखी हैं। इसके बाद कोर्सों वहां से इस जगह पर जाता है जहां पर इस किताब की दूसरी कॉपी है। ये कॉपी एक बुजुर्ग आदमी के पास है, और वो कॉपी इससे मांगता है, और कर्सों अपनी किताब की तमन्ना इस किताब से करता है जो अभी अभी उसने इस बुजुर्ग आदमी से लिए। और जब उन दोनों की तमन्ना करता है तो इससे पता चलता है कि जो किताब इसके पास है और जो किताब उसने अभी अभी इस बुजुर्ग आदमी से लिए, उन दोनों में एक बहुत बड़ा डफर है। यानी कि जो किताब इसके पास है उस में पकतरे नंबर 3 पर 8 पर और 9 पर लोसे पर के सिग्नेचरे होते हैं, लेकिन दूसरी किताब जो अभी कोरस ने इस आदमी से लिए, इस में तीसरे नंबर पे 8वें नंबर पे और 9वें नंबर पे अलिफ्ते के सिग्नेचर
होते हैं यानी राइटर के सिग्नेचर होते हैं, लेकिन जहां जहां पर लामकाफ फे यानी कि लोकल यानी कि शैतान के सिग्नेचरे होते हैं वो पकतरे थोड़ी सी अलग होती है। और अब इसके पास 6 ऐसी पकतरस है जहां पर लामकाफ फे के सिग्नेतुरस हैं। अब वहां से कोरसू चला जाता है और अगले दिन इसके कमरे में एक लड़की आती है जो बहुत ही रहस्यमय होती है। उसे पता नहीं होता कि वो कहाँ से आए और वो लड़की उसे उसी आदमी के घर ले जाती है जहां पर एक दिन पहले उसने नन्ही गेट की किताब देखी थी, यानी कि उसी बुजुर्ग आदमी के घर पर। और वहां पर इस आदमी की किसी ने हत्या कर दी होती है और जो उसके पास नन्हे गेट की किताब थी, इस किताब को हत्यारे ने जला दिया होता है और साथ ही साथ उसने वो पेजेस भी फाड़ दिए होते हैं जिस में पहेलियां होती हैं, यानी कि इस किताब में पहली वाले पेज नहीं होते और बना पेज के उसने इस किताब को जला दिया होता है। अब ये सब देखकर कोर्सों को थोड़ा डर लगता है, उसको शक भी होता है कि इसमें जरूर कोई ना कोई मिस्र है, क्योंकि को अभी तक खुद ये नहीं पता कि इस बब की सच्चाई क्या है, यानी कि इसे ये नहीं पता कि उन 9 पहलुओं को सुलझाने के बाद शैतान तक पहुंचने का रास्ता खुलता है। और उसी लिए वो इस आदमी को कॉल करता है जिसने उसे काम सौंपा है और वो उसे पूछता है कि मुझे इस किताब की सच्चाई के बारे में बताओ कि आखिरी है क्या, क्योंकि अभी तक 2 लोगों की हत्या हो चुकी है। लेकिन वो आदमी कोर्सों को कुछ नहीं बताता और वो बोलता है कि तुम्हें अपना काम करना पड़ेगा। अब कोर्सों अपना काम पूरा करने के लिए पेरिस की तरफ निकलता है, क्योंकि इस किताब की जो तीसरी कॉपी है वो पेरिस में एक लेडी के पास है। और जब कोरस वो वहां पर जाता है तो वो लेडी उसे वो किताब देने से मना कर देती है, क्योंकि इस लड़े को किताबों से बहुत प्यार होता है और वो जानती है कि कोरस और पैसों के लिए काम करता है और वो लोगों को धोखा भी देता है। उसी लिए वो कोर्सों को वो किताब देने से मना कर देती है, लेकिन कोर्सों से बताता है कि थे ननद गेट की 3 किताबें और 3 में से 2 निकली हैं और एक ही असली है, लेकिन अब भी वो लड़े इसका विश्वास नहीं करती। तब कोर्सों इसे बाकी की 2 किताबों की पहेलियां दिखाता है और वो उसे बोलता है कि देखो, किसी पहेली में उसी के सिग्नेचर हैं और किसी पहेली में लामकाफे के सिग्नेचर हैं। कोर्सों से बोलता है कि मुझे तुम्हारी किताब नहीं चाहिए, बस मैं तीनों किताब की तमन्ना करना चाहता हूँ और इसके बाद में यहाँ से चला जाऊंगा। वो लेडी बोलती है कि ठीक है, तुम देख सकते हो, लेकिन तुम्हें यहीं पर देखना पड़ेगा। और वो उसी के घर पे इसकी किताब को देखता है और जब कोरस वाव किताब को देखना होता है उसी बीच में इस के पर पीछे से कोई वार करता है। कोरस वाव बेखुश हो जाता है और जब इसकी आंखें खलती हैं तो वो लेडी जिसने उसे किताब दिए इसको किसी ने मार दिया होता है और वहां से इस लेडी की किताब भी गायब हो चुकी होती है। अब वो वहां से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागता है और जब वो अपने होटल में अपने रूम में आता है तो वो देखता है कि इसके रूम का सारा सामान अतल पतल होता है और इसकी जो अपनी कॉपी होती है थे नन्हे गेट की, वो भी होटल से गायब होती है। और वही होटल में कोर्सों से वही रही में लड़की मिलने आती है जो इस से पहले भी मिलने आई थी और ये लड़की इस कहानी में बार बार कोर्सों को परवटिकट करती है। इसके बाद कोर्सों बक का पता लगाने के लिए एक हवेली में पहुंचता है और वो वहां पर देखता है कि बहुत सारे लोग मिलकर एक अनुष्ठान कर रहे होते हैं और जब वहां पर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर वही लदे होती है जिसके पत्ती से थे नानक गेट की पहली किताब इस आदमी ने खरीदी होती है, जिस आदमी ने ये पूरा प्रोजेक्ट पूरा काम कोर्सों को सौंपा है। दरअसल ये किताब इस औरत के पति ने नहीं खरीदी होती बल्कि उसने अपने पति से खरीदवाई होती है और जब इसके पति को पता चलता है इस किताब की असलियत के बारे में तो वो इस किताब को भेज देता है और आत्महत्या कर लेता है। इस कहानी में हमने आपको पहले भी बताया था कि कोर्सों को बार बार ऐसा लगता है कि इसको कोई पीछा कर रहा है। दरअसल उसी औरत ने अपनी बॉडीगार्ड को कोर्सों के पीछे लगाया होता है ताकि जब वो तीनों किताब ढूंढ लें तो वो इससे वो किताबें हासिल करके इस इनोशान को पूरा करके शैतान तक पहुंच जाएं और सारी शक्तियां प्राप्त करके अमर हो जाए। लेकिन जब ये सब कुछ चल रहा होता है तभी वहां पर वो आदमी आ जाता है जिसने ये पूरा काम कोरस को सौंपा है, यानी कि जिसने पहली किताब उसी औरत के पति से खरीदी थी। इस आदमी का नाम बाल्किन होता है और बाल्किन वहां पर पहुंचकर इस औरत को मार देता है और इसकी
मौत देखकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब भाग जाते हैं। अब बाल्किन इन तीनों किताबों की कॉपी लेकर एक खंडर एक महल तेपे में पहुंचता है और इसका पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि बाल्किन ने इंस्टान की पूरी तैयारी कर ली होती है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है। इस बीच इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और जिसमें कोरस वाओ दो लकड़ियों के पट्टों के बीच में फंस जाता है। अब बाल्किन अपना हिंदुस्तान पूरा करता है क्योंकि इसने उन पहेलियों के रहायसी को सुलझा लिया है। पहेलियों की जो कम सनखी होती वो 12,34,56,789 नहीं होती बल्कि 1 4 3 6 7 5 8 2 और 9 इस कम में पहेलियां होती हैं और इन सारी पहेलियों का मतलब होता है सुनसान और वीरान रास्ते पर चलकर एक लंबी और सरकश डगर पर खुश किस्मती के तैला कर किसी से भी बना डरे सबसे बेहतरीन खेल खेल कर मिलेगी वो चाबी जो खोल देगी नींद गेट का रास्ता। बाल्किन ने अब इस रहस्य को इन पहलू को सुलझा लिया है तो वो अमर है, उसीलिए वो अपने ऊपर तेल डालता है और अपने आप पे आग लगा लेता है क्योंकि वो अमर है तो जल ही सकता, लेकिन होता कुछ और ही सच में जलना शुरू हो जाता है। और उसी बीच कोरसो अपने आप को वहां से थोड़ा लेता है और वो तीनों किताबों की कापियां उठाता है और वहां से जाने से पहले वो बाल्किन को गोली मार देता है। अब जब कोरस है इस महल से बाहर निकलता है तो उसे वही रहस्यमयी लड़की मिलती है जो बार बार उसकी सरीक्षा करती है और इन दोनों के बीच में यहाँ पर होता है। और जब वो कोर्सों के ऊपर होती है तो इसकी आंखें बदलती इसका चेहरा बदलना शुरू हो जाता है। और थे नींद गेट की जो 9वीं पहेली होती है उसमें भी एक ऐसे ही चतर होता है जिसमें एक लड़की बिल्कुल नकीद एक ड्रैगन के ऊपर बैठी होती है जिसकी बहुत सारी सैर होते हैं और वो वहां से जाने से पहले कोर्सों को ये भी बताती हैं कि बाल्किन क्यों मारा गया। वो बताती कि जो 9वीं पहेली थी वो असली नहीं थी और असली पहेली उसे शनीजा बरतरस बक स्टोर में मिलेगी। इसके बाद कोरस वाओ इस बक स्टोर में जाता है और वहां जाकर वो देखता है कि इन्होंने वो बककस्तूर बीच दिया होता है, लेकिन जब वहां पर ढूंढता है तो उसे 9वीं पहेली मिल जाती है और वो इस पहेली को लेकर उसी महल के बाहर पहुंचता है। और जब वहां पर पहुंचता है तो ये दिखाते हैं कि इस महल के जरा बहुत रोशनी होती है। इसका मतलब यह है कि कोर्सो ने थे नन्हीद गेट की पहेली को सुलझा लिया है क्योंकि इसके पास सारी सही पहेलियां सही क्रम में हैं और उसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।